Assalamualaikum dear students. Today we are continue our exercise 1.1 question number 2 part number 1. Our question number 2 is convert the following into decimal fraction. जो आपको fractions दिए गए हों उन्हें आपने decimal में change करना है. Also indicate them terminating fraction and terminate non-terminating fraction. आपने उसे indicate भी करना है कि वो terminating fraction है या वो non-terminating fraction है. सो स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको करवाया जाता है. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो निहायत ही आसान है. आपको पता है पहले भी आप क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल में चेंज करते हैं. यहाँ हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं. 5 divided by 8. We know that if we put decimal तो हम यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं. 8 6 48 minus 50 into 48 2. हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स 2 बचेगा. जब हम 50 में से 48 को माइनस करेंगे तो जब हम पॉइंट्स हमने लगा के डेसिमल लगा के हमने ऊपर ज़ीरो बढ़ाया था तो इसी डेसिमल का हासिल हमें नीचे भी यहाँ ज़ीरो बढ़ा सकते हैं. तो 8 2 16 माइनस 20 में से हमने जब 16 माइनस करे तो हमारे पास यहाँ 4 बचे. फिर हम यहाँ पे डेसिमल का हासिल हम यहाँ ज़ीरो बढ़ा सकते हैं. तो 8 5 40. तो यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा. तो हमारे पास आंसर हो गया 0.625. तो देखा स्टूडेंट्स कितना आसान था. हमारे दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट के कन्वर्ट करना था हमें किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में. तो हमने ये हमारे पास एक फ्रैक्शन था 5/8 हमने उसको इजीली कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में. तो स्टूडेंट्स अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ हमारे क्वेश्चन के कि इन्हें इंडिकेट भी करना है आपको कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है. जैसे हमने स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम चेक करते हैं कौन सा डेसिमल हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. स्टूडेंट्स अगर पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर्स आए, इनफाइनाइट ना हो, लामहदूद ना हो, तो हम उसे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं. तो जी स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हों तो उसे हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं. और अगर हमारे पास पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हों यानी लामहदूद नंबर हो तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारा दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है 4/18. 4/18 जब आप डिवाइड करेंगे 4 को 18 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.222. क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा. यस स्टूडेंट जब पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएं, लामहदूद नंबर आ जाएं, तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. और एक और बात है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे सवाल में नहीं पूछा जा रहा कि रिकरिंग भी है या नॉन रिकरिंग है. आप रिकरिंग का भी यहाँ समझ लें. अगर पॉइंट के बाद हमारे पास लामहदूद नंबर हो, इनफाइनाइट हो और वो सेम नंबर्स हो तो हम उसे रिकरिंग भी कहते हैं. अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर्स हों और वो इनफाइनाइट हो तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और रिकरिंग भी कहते हैं. और अगर पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट हो और वो लामहदूद हो, इनफाइनाइट हो, तो हम उसे नॉन रिकरिंग कहते हैं. रिकरिंग का मतलब होता है कि सेम नंबर का दोबारा दोबारा रिपीट होना. जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है 1/15. 1/15 हमारे पास बराबर होता है 0.0666 एंड सो ऑन.
सो जी स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। सो जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स, जो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।